मेरे सिर पर रखा। तो राम तो कांप उठे कि मैं हरि विष्णु थोड़े हूं, मैं तो राम हूं, ये मुझे विष्णु समझ रही है। और इतना कहते कहते हिल्या भगवान के चरणों की ओर झुकने लगी। भगवान राम ने सोचा अगर ये मेरे चरणों में गिर जाए तो मेरी मर्यादा नष्ट हो जाए। और यहां पर भगवान ने अपना राम रूप त्याग कर चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण कर लिया। और जो विष्णु रूप में राम आए तो मेरे बाबा ने अंतिम अर्धाली लिख दिया, यही भांति सिधारी बार बार हरि चरण परी। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। सो बरु पावा मैं बलिलोक पति भावा। सो बरु पावा मैं बलिलोक और भगवान के आशीर्वाद से आनंद भर करके पति लोक को प्राप्त हुई। और महात्मा जी के साथ राम आगे गए हैं तो भगवती गंगा जी के दर्शन हुए और गंगा उत्पत्ति की पूरी कथा विश्वामित्र जी ने राम को बताया। आप इन्हें प्रणाम करो। राम और लक्ष्मण ने यहाँ गंगा मैया को प्रणाम किया, स्नान किया, अनेक ब्राह्मणों को दान दिया और आगे चले हैं। तो बाबा लिखते हैं बेगी विदेह नगर नियर आया। मिथिलापुर अब नजदीक आ गया है। नगर के बाहर एक आम्र वाटिका है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राघव, मेरा मन है कि हम इस वाटिका में ठहरे। बाद में महाराज जनक जी को सूचना मिलेगी, वो हमारे रुकने रहने की जैसी व्यवस्था करेंगे वो बाद में देखा जाए। पहले हम इसी वाटिका में ठहरते हैं और भले ही नाथ कही कृपा निकेता। अच्छा है महात्मा जी। और उसी वाटिका में यहाँ राम जी विश्वामित्र के साथ ठहर गए। महाराज जनक जी को सूचना गई है और स्वागत की सामग्री तैयारी करके महात्मा जी के स्वागत के लिए महाराज जनक आए हैं। अद्भुत स्वागत, और स्वागत करके उन्हें अपने महल में ले गए जो सब ऋतुओं में समानुकूल वातावरण अर्थात एयर कंडीशन महल, वहां पर महात्मा जी के साथ राम जी को ठहराया गया। यहीं पर कथा की वाणी को मैं विराम दूंगा। कल की कथा में सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ, जो राम कथा का हृदय माना जाता है, बहुत आनंद है। धनुष यज्ञ की कथा जो इतनी गूढ़ कथा है और इतनी ज्ञानमयी, इतनी आनंदमयी कथा। चलो, कमेटी की ओर से सूचना आई है कि बसंत पंचमी है, थोड़ा देर और कथा चलाई जाए। ठीक है, पहले कहना चाहिए। चलो चलो, विराम कभी नहीं होता। ये तो भगवान की कथा है, कभी विराम थोड़ी लेती, चलती ही रहती है। जरा ध्यान देना, महाराज जनक जी बहुत बड़े योगी राजा हैं और आप कथाओं में सुन चुके हैं कि स्वयं आदि शक्ति सीता उनके यहां बेटी बनकर जन्म लिया है। ये जो दुर्गा मैया है वो ही राजा जनक की बेटी। राम कृष्ण सीता ब्रज रानी राधा, ये सब उन्हीं का रूप। तो सीता के विवाह में धनुष यज्ञ
की घोषणा कैसे हुई, इस पर थोड़ी देर चर्चा करते हैं। जरा ध्यान देना। एक बार रावण कठोर तपस्या करके कैलाश में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। और जब प्रसन्न कर लिया तब महादेव ने कहा, रावण मांग क्या चाहता है? रावण ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आप अपना धनुष मुझे प्रदान करो। भोलेनाथ बोले, अरे रावण, ना तो ये तुझसे चलेगा और ना उठेगा, तो इसे क्या करेगा? तो बोले, प्रभु ये मेरी लंका में रखा रहेगा तो संसार में मेरा नाम होगा कि रावण के पास अजगौ जैसी शक्ति है। आप कृपा करके स्वयं इस धनुष को मेरी लंका तक पहुंचाए, मेरे स्पर्श से दूर। अगर मेरे स्पर्श से नहीं उठना तो मेरे स्पर्श से दूर रखकर। बोले, फिर हम कैसे चलेंगे? बोले, बाबा मैं आपको अपने सिर में रखूंगा, आप मेरे स्पर्श से दूर धनुष को उठाएं और मेरे साथ चलो। भोलेनाथ ने कहा, मैं तैयार हूं, पर याद रखना रावण, कहीं धरती में रखना नहीं। अगर रखेगा तो मैं अचल हो जाऊं, फिर हिलूंगा नहीं, ये धनुष भी नहीं उठेगा। और भोलेनाथ स्वयं धनुष को धारण किया। रावण ने भोलेनाथ को ले लिया, जा रहा है बिहार प्रांत की भूमि से। नारायण ने सोचा कि अगर भोलेनाथ लंका में स्थापित हो गए, रावण ने वहां जाकर रखा और शिव जी के वचनों से वो अचल हो गए, तो फिर रावण को जीतना कठिन हो जाएगा। तो रोको। तो नारायण ने अपनी माया का प्रभाव रावण के ऊपर छोड़ा। रावण को लघुशंका लगी, अब भगवान को लेकर लघुशंका तो नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण के रूप में भगवान प्रकट हुए और बोले, मेरे भगवान को थोड़ी देर ले लो, धरती में मत रखना, मैं लघुशंका से निवृत्त होकर मैं पुनः ले लूंगा। बोले, ठीक है, पर जल्दी आना। और रावण लघुशंका के लिए गया और नारायण यहां भगवान भोलेनाथ को घनघोर जंगल में रखकर अदृश्य हो गए। रावण ने बहुत उठाया, हिलाया, पर भोले बाबा तो अचल हो गए। धनुष को भी उठाया, पर धनुष तो डिगा तक नहीं, हार गया, वापस लंका चला गया। जरा ध्यान देना, हजारों साल भोलेनाथ पड़े रहे। भोले बाबा को अपनी कोई परवाह नहीं थी, पर धनुष की पूजा वहां कौन करे? इसलिए परशुराम जी को याद किया। परशुराम जी आए और बोले, तू भी बैरागी है, समाधि लगाकर बैठ गया तो धनुष की पूजा रुक जाएगी। कैलाश में तो पार्वती पूजा कर लेती थी, इसलिए इस धनुष को उठाकर अपने गुरु भाई जनक के यहां रखो और कहना कि नित्य इस धनुष की पूजा करेंगे। परशुराम जी ने उस धनुष को उठाया और राजा जनक जी के यहां रख दिया। बोले, इसकी रोज पूजा करना। और तब से राजा जनक जी के यहां इस धनुहा की रोज पूजा होती थी। हे बहनों, एक दिन ऐसा संयोग आया कि राजा जनक जी के परिवार में सूतक लग गया। परिवार में अगर कोई बालक का जन्म हो जाता है
तो भी सूतक लगता है 10 दिन के लिए। और कोई प्राणी अगर मृतक हो जाता है तो भी सूतक लगता है। और इस सूतक में 10 दिनों तक देवी देवताओं का पूजन नहीं होता, छूना भी नहीं चाहिए। लोग पंडितों को बुलाकर पूजा करवा देते। राजा जनक जी के यहां धनुष की पूजा कौन करे? महारानी सुनैना ने छोटी बेटी सीता को कहा, ये तो कन्या है, इसी को भेजो। और सीता को पूजा करने के लिए मां ने भेजा। और सीता पूजा करने गई, देखा कि धनुष के नीचे फूल चावल का कचरा बहुत इकट्ठा। तो कैसे साफ करूं, ये तो उठ सकता नहीं। पर सीता ने थोड़ा बहुत झाड़ा, पोछा लगाया और पवित्र गोबर लेकर के धनुष के चारों तरफ लीपने लगी। अये हो मुनिराज, और एक काल में हमारी सुता, अपूजन धनुकाज भवन वेदिका सिधारी है। तो उलझ गई सारी और सुकुमारी की तार छन, और खैचन में सारी उठो शंभु चाप भारी है। लीप ही रही थी कि सीता की साड़ी धनुष में फंस गई, और सीता ने साड़ी खींचना आरंभ किया तो धनुष अपने आप उठाया। तो सीता ने सोचा ये तो बहुत हल्का है, पिताजी तो कह रहे थे बहुत भारी है। तो अपने बाएं हाथ में धनुष को उठा लिया और तुरंत वो कचरा फूल जो सड़ा गला पड़ा था नीचे जहां धनुष रखा था, सफाई किया और पवित्र गोबर से लीप रही। जनक जी आ गए, देखा कि सीता धनुष को उठाए लीप रही है। तो पहले तो भरोसा नहीं, बार बार शरीर को झुंझला रहे, नहीं जो मैं देख रहा हूं सत्य है। तब राजा जनक जी समझ गए कि ये तो आदि शक्ति है, ये तो जगत की माता है। क्या इसका जन्म अकेले मेरी राजधानी में हुआ? और अगर मेरे यहां आदि शक्ति का अवतार हुआ है तो कहीं ना कहीं इस धरा में, इस धरती में आदि ब्रह्म का भी अवतार हुआ। अगर धनुष के द्वारा मुझे आदि शक्ति का पता लगा तो इसी धनुष के द्वारा वो ब्रह्म भी मिलेगा, वो ईश्वर मुझे मिलेगा। और महाराज जनक जी ने घोषणा कर दिया कि तोरे पिनाक अब सोई जो रहे गांठ सीता संगे, अवय हो मुनिराज ये प्रतिज्ञा हमारी है। अब जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता की गांठ जुड़ेगी, विवाह होगा। और तीनों लोक में ये बात फैल गई और बाबा ने चौपाई लिख दिया कि ते ही कारण अरे महीप साब आए, ते ही कारण महीप सब आए, ते ही कारण धनुष धारी मनुष्य शरीर आए, देवु धनुजी धरी मनुष्य शरीरा, फूले वीरे आए रणधीरा, देवु धनुजी धरी मनुष्य शरीरा, फूले वीर आए रणधीरा, देवु हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में ब्रह्मांड के देवता, धनुष, दानव, मानव सब
मानव का शरीर धारण करके यहाँ एकत्र हैं। भगवान राम भी इस दिव्य यज्ञ में पहुंच गए हैं। भव्य स्वागत सत्कार हुआ और कल की कथा में धनुष यज्ञ की अद्भुत कथा आप लोग श्रवण करेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीता स्वयंवर, धनुष यज्ञ, राम विवाह की अद्भुत कथा सुनने के लिए आप लोग आएंगे। इन्हीं शब्दों से वाणी को विराम। एक भजन हमारे संगीत की ओर से, उसके बाद आरती हमारे कमेटी के बंधु जो यहाँ मौजूद हो वो आरती की व्यवस्था करें। एक भजन संगीत पक्ष से, बाद में आरती। हो मेरी करुणामयी सरकार, हो मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो राघव से एक बार, कृपा करो जनक दुलारी। अरे ओ मिथिलेश कुमारी, कृपा करो जनक दुलारी। ओ मिथिलेश, ओ मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो राघव से एक बार, कृपा करो जनक दुलारी। अरे मिथिलेश कुमारी, कृपा करो जनक दुलारी। अरे मिथिलेश कुमारी, त्रिलोक के ठाकुर प्यारे, त्रिलोक के ठाकुर प्यारे, त्रिलोक के ठाकुर प्यारे, त्रिलोक के ठाकुर प्यारे। तेरे लिए अब अवध पधारे, तेरे लिए अब अवध पधारे। हो यही राम कथा का सार, यही राम कथा का सार, मिला दो राघव से एक बार, कृपा करो जनक दुलारी। अरे ओ मिथिलेश कुमारी, कृपा करो जनक दुलारी। अरे मिथिलेश कुमारी, मेरा सोया भाग्य जगा दो, मेरा सोया भाग्य जगा दो, मेरा सोया भाग्य जगा दो, मेरा सोया भाग्य जगा दो। माता मुझे राघव से मिला दो, माता मुझे राघव से मिला दो, माता मुझे राघव से मिला दो, राघव से मिला दो। वो तेरे बस में है राघव सरकार, तेरे बस में है राघव सरकार, मिला दो रघुबर से एक बार, कृपा करो। अरे ओ
आज बसंत पंचमी का पवित्र दिन है और जहां तक आप लोगों को जानकारी है, आज के ही दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ। इस बारे में हमारे अध्यक्ष जी आपको इस पर्व के बारे में थोड़ा कहेंगे, उसके बाद आरती। हेलो, आदरणीय परम श्रद्धेय कागजी महाराज, राजापुर चित्रकूट धाम, बाल व्यास सुश्री संस्कृत दीदी, बड़ा गांव झांसी। आज इस पंडाल में उपस्थित सभी ग्रामवासी एवं बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं का रामलीला कमेटी की ओर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम अपने घर में जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन आज हर्षोल्लास के साथ माँ दुर्गा जी का 48वां जन्मोत्सव हम अपने गांव में मना रहे हैं। ये हर आदमी को कभी कभी समय मिलता है, इसलिए हम आज इस माँ दुर्गा जी के जन्मोत्सव, जिनकी स्थापना सन 1978 में हुई थी, आज 48वां जन्मोत्सव इस गांव सरौली के माँ दुर्गा देवी के प्रांगण में मना रहे हैं। सभी आए हुए ग्रामवासी एवं बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए हम यही आशा करते